धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां में, मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे सामने तेरे कदमों पे है निशान। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमने टॉपिक लिया है वो आपके रीट से संबंधित है। ये तो आप जान ही चुके होंगे, और क्योंकि यह जो चैनल है वो रीट के विद्यार्थियों के लिए ही समर्पित किया गया है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में आज हम लेक्चर लेने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो रहेगा पर्यावरण अध्ययन से। किससे रहेगा? आपके पर्यावरण अध्ययन से। यानी पर्यावरण अध्ययन से जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं में से कोई एक प्रकरण आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में आपके एक टॉपिक दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग। क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की आज हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो है राजस्थान के प्रमुख उद्योग, जो कि पर्यावरण अध्ययन में पूछा जाता है। तो निश्चित ही इस प्रकरण से कुछ सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। रीट के लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 1 के लिए मैं बता रहा हूँ। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका विकास क्रम क्या रहा। ठीक है, यानी हम राजस्थान के उद्योगों के अतीत के बारे में बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार राजस्थान में उद्योग पनपे, किस प्रकार से राजस्थान में उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ, और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के उद्योगों का विकास क्रम क्या रहा है। तो हम जानते हैं हमारा भारत देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ। एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, ये आप सभी जानते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, उस समय की जब हम बात करें, उस काल की बात करें, तो उस काल में राजस्थान में उद्योगों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। तो उस समय राजस्थान में केवल 11 वृहद इकाइयां थी। क्या थी? 11 वृहद इकाइयां थी। मात्र 11 वृहद उद्योग राजस्थान में स्थापित थे। और हम कब की बात कर रहे हैं? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 में। तो उस समय केवल राजस्थान में 11 वृहद उद्योगी स्थापित थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वृहद उद्योग क्या होते हैं। तो वृहद उद्योगों की हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में कि वृहद उद्योग होते क्या हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि वृहद उद्योग, जब ये शब्द आया है तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि वृहद उद्योग होते क्या हैं। वैसे ये टॉपिक जो होता है वो उद्योगों का वर्गीकरण जब हम आगे देखेंगे उसमें विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन वृहद उद्योग वे उद्योग होते हैं, अगर बात करें तो उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। बात करें उद्योगों के वर्गीकरण के रूप में, तो क्या होता है? एक होते हैं विनिर्माण। क्या होते हैं? विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और एक होते हैं सेवा से जुड़े हुए उद्योग। यानी एक होते हैं सेवा क्षेत्र के, यानी तृतीयक क्षेत्र के। सेवा जो क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र माना जाता है। तो सेवा क्षेत्र के उद्योग होते हैं। एक होते हैं विनिर्माण, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है। और सेवा क्षेत्र के उद्योग वे होते हैं जिसमें सेवाएं उत्पादित की जाती हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र में यदि 10 करोड़ से अधिक, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है इसके वर्गीकरण से संबंधित। तो विनिर्माण से संबंधित उद्योग में यदि 10 करोड़ से अधिक यदि निवेश किया जाता है तो वो वृहद उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। और यदि उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है तो उसमें 5 करोड़ से अधिक, कितना? 5 करोड़ से अधिक यदि निवेश किया जाता है तो वो वृहद उद्योग की श्रेणी में आता है।
यानी सिंपल हम यह कह सकते हैं, जब विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित उद्योग में 10 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाए तो वह जो उद्योग होता है वो वृहद उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योग में यदि केवल 5 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाए तो वो भी वृहद उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। तो ये जो वर्गीकरण है वो भी आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि वृहद उद्योग किसको कहा जाता है, और ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो ये हुए वृहद उद्योग। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि वृहद उद्योग किन्हें कहते हैं। तो आपको केवल 2 याद रखने हैं, 10 करोड़, एक रखना है 5 करोड़। 10 करोड़ से अधिक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश किया जाए तो वृहद उद्योग, और यदि सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ उद्योग है तो उसमें 5 करोड़ से अधिक निवेश करने पर वह वृहद उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो उस समय केवल कितने वृहद उद्योग थे? 11 वृहद इकाइयां थी, वृहद उद्योग थे। और ये जो 11 वृहद उद्योग थे उनमें से 7 जो वृहद उद्योग थे वो थे सूती वस्त्र के। ठीक है, यानी 7 वृहद उद्योग सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए थे, सूती वस्त्र उद्योग थे। दो क्या थे? सीमेंट उद्योग थे। क्या थे? 2 सीमेंट उद्योग थे। और बाकी जो 2 थे वो चीनी उद्योग से संबंधित थे, यानी वो कौन से थे? चीनी उद्योग से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से शुरुआत में राजस्थान में 7 सूती वस्त्र उद्योग थे, और सूती वस्त्र उद्योग जो है वह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम व परंपरागत उद्योग माना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपकी रीट में पूछा जा सकता है कि किस उद्योग को राजस्थान का सबसे प्राचीनतम व परंपरागत उद्योग माना जाता है, तो आपको आंसर लगाना है सूती वस्त्र उद्योग। बाकी जो 2 थे वो सीमेंट उद्योग थे और 2 चीनी उद्योग थे। सीमेंट उद्योग की बात करें तो राजस्थान सीमेंट उद्योग के मामले में पहले नंबर पर आता है, यानी प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 क्या थे? वृहद उद्योग थे। और 11 वृहद उद्योगों के अलावा 207 क्या थी? 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थी। यानी 11 वृहद उद्योगों के अलावा राजस्थान में शुरुआत में 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां, या कह सकते हैं 207 पंजीकृत इकाइयां स्थापित थी। तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि राजस्थान में शुरुआत में कितने वृहद उद्योग थे? तो 11। कितनी पंजीकृत इकाइयां थी? 207, जिनमें से 7 सूती वस्त्र, 2 सीमेंट उद्योग और 2 चीनी उद्योग शामिल थे। ठीक है, तो ये विकास क्रम है इसका। अब आगे चलते हैं, आगे किस प्रकार से राजस्थान में उद्योगों का विकास वर्तमान समय के रूप में आया। तो बात करें राजस्थान में 1978 में एक बदलाव आता है। अब वो 1978 आपको याद भी रखना है। तो क्या हुआ? 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, क्या राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुई। क्या हुई? राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को भैरव सिंह, माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के काल में घोषित की हुई। कब? 24 जून 1978 में। कब हुई? 24 जून 1978 को यह घोषित की गई थी। तो यह राजस्थान की प्रथम क्या थी? औद्योगिक नीति लाई गई थी राजस्थान में पहली बार। और इस औद्योगिक नीति के प्रमुख लक्ष्य या कह सकते हैं उद्देश्य क्या थे? इसके प्रमुख उद्देश्य थे रोजगार को बढ़ावा देना, यानी ऐसे उद्योगों को बढ़ावा मिले जिससे रोजगार को बल मिल सके, यानी ऐसे उद्योगों का विकास किया जाए जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो सके? रोजगार मिल सके। इसके साथ ही साथ हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया गया, ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया गया। किसको? ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया गया। और इसके साथ साथ औद्योगिकरण के विकास पर भी क्या दिया गया? बल दिया गया। ठीक है, तो रोजगार वृद्धि इसमें शामिल थी, हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये क्या थे? ये थे यह हथकरघा, ये सब क्या थे? हथकरघा। इस पहली औद्योगिक नीति के प्रमुख लक्ष्य ये थे कि इन सब पर बल दिया जाए।
ठीक है, रोजगार उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, हस्तशिल्प का संवर्धन किया जाए, ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिले और हथकरघा उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए। इस औद्योगिक नीति के प्रमुख क्या थे, लक्ष्य थे। तो ये भी आपको याद होने चाहिए कि प्रथम औद्योगिक नीति में, ठीक है, किस प्रकार से लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा जो पहली औद्योगिक नीति थी 1978 की, ठीक है, उसके द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों के जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना भी की गई थी। अब ये जिला उद्योग केंद्र क्या होते हैं? जिला उद्योग केंद्र ऐसे केंद्र होते हैं जो कि वहां के जहां ये स्थापित किए जाते हैं वहां के वित्तीय साधनों, ठीक है, वित्तीय साधनों को बढ़ावा देने तथा रोजगार संवर्धन के लिए यह वित्तीय सहायता क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो पहली बार राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1978। तो जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई पहली औद्योगिक नीति के अंतर्गत। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। तो वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र हैं जो कि हर राज्य में स्थापित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में 33 राज्य हैं तो 36 जिला उद्योग केंद्र कैसे हुए? तो हर जिले में एक एक जिला उद्योग केंद्र है, उसके साथ साथ कुछ राज्यों में एक से ज्यादा भी क्या है, जिला उद्योग केंद्र है। और प्रथम नीति के द्वारा ही जिला उद्योग केंद्रों के अलावा कुछ उप केंद्र भी स्थापित किए गए थे। ठीक है, जिला उद्योग उप केंद्र भी स्थापित किए गए थे जो कि जिनकी वर्तमान में संख्या कितनी है, 8 है। क्या है? यानी पहली नीति के द्वारा जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए राजस्थान में, जिनकी वर्तमान में संख्या 36 है। और इसके अलावा उपकेंद्र भी स्थापित किए गए थे और वर्तमान में उपकेंद्रों की संख्या 8 है। अब ये कहाँ है ये आपको याद नहीं रखने हैं, अपने लेवल के हिसाब से चलना है आपको। लेकिन एक चीज जरूर याद रखनी है इसके अंतर्गत, 2016 में, कब? 2016 में, अगस्त 2016 में सबसे नवीन उपकेंद्र बनाया गया जो कि था सुजानगढ़, जो कि चुरू में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? चुरू में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे नवीन जो जिला उद्योग उप केंद्र है वो 2016 में स्थापित किया गया था सुजानगढ़ चुरू में। तो इस प्रकार से 1978 में औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक विकास की शुरुआत होती है और पहली औद्योगिक नीति आती है। और इस प्रकार से पहली औद्योगिक नीति के द्वारा इसमें इस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे 1978 के बाद क्या हुआ? दिसंबर 1990, कब? दिसंबर 1990 में दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई जो कि भैरों सिंह शेखावत के काल में ही की गई थी और इसे अप्रैल 1991 को लागू कर दिया गया। यानी दिसंबर 1990 में यह नीति घोषित हुई, दूसरी, जिसे दूसरी औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। और अप्रैल 1991 में इसे क्या किया गया? लागू किया गया। तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो आप जान लीजिए, लक्ष्य क्या थे। तो सबसे ज्यादा कृषि पर बल दिया गया, कृषि, इसके साथ साथ खनन, यानी कृषि और खनन पर सबसे अधिक बल दिया गया। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, कृषि और खनन, इसका अधिकतम उपयोग किया जाए। क्या कहा गया दूसरी औद्योगिक नीति में? कृषि व खनन से, यानी कृषि व खनन का सबसे अधिकतम उपयोग किया जाए। ठीक है, कृषि और खनन से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया गया। और इसके साथ साथ औद्योगिकरण, इसके साथ साथ औद्योगिकरण के द्वारा रोजगार संवर्धन, इसके द्वारा रोजगार संवर्धन पर भी क्या दिया गया? बल दिया गया। ठीक है, यानी रोजगार पर भी बल दिया गया। तो आपको याद रखना है कृषि और खनन, ठीक है, कृषि और खनन पर अधिक बल दिया गया। और औद्योगिकरण के द्वारा वित्तीय साधनों को बढ़ावा मिल सके, ऐसा इसमें प्रयास किया गया। और रोजगार संवर्धन की भी इसमें बात की गई थी। ठीक है, तो ये थी दूसरी औद्योगिक नीति। लेकिन आपको लक्ष्य भले ही याद ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहना चाहिए कि दूसरी औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। तीसरी औद्योगिक नीति राजस्थान में आती है फिर। ठीक है, तो हमने देखा 1991 में दूसरी औद्योगिक नीति, तो फिर औद्योगिक नीति लागू होती है तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994 को। ये भी भैरों सिंह शेखावत के काल में ही लागू की गई थी। ठीक है, तो इसमें भी यहां पर क्या होता है, जो निजी क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन दिया गया और तीव्र औद्योगिकरण की बात कही गई तीसरी औद्योगिक नीति में।
किसकी? तीव्र औद्योगिकरण की बात कही गई थी और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके दो प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे जो कि भैरों सिंह शेखावत के काल में यह लागू हुई थी 15 जून 1994 को। तो इस प्रकार से औद्योगिक नीति राजस्थान में आती चली गई और फिर चतुर्थ औद्योगिक नीति आई, ठीक है, और यह लागू होती है 4 जून 1998 में घोषित हुई। 4 जून 1998 में ये भी भैरों सिंह शेखावत के काल में ही आई। तो भैरों सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री थे उस समय, तो भैरों सिंह शेखावत के काल में 4 औद्योगिक नीतियां लागू हुई थी, 1978, 1991, 1994 और चौथी 1998। तो ये भी आपको याद रहनी चाहिए। बात करें फिर 5वीं औद्योगिक नीति की, तो यह 2010 में लागू हुई और ये अशोक गहलोत के काल में लागू हुई थी। माननीय अशोक गहलोत, ठीक है, जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय 2010 में 5वीं औद्योगिक नीति लागू हुई थी और वर्तमान में 6वीं औद्योगिक नीति राजस्थान में कार्य कर रही है। और जो 6वीं औद्योगिक नीति है वह 2015 में लागू की गई थी वसुंधरा राजे के काल में। कब? वसुंधरा राजे के काल में 6ठी औद्योगिक नीति लागू की गई थी। यानी इस प्रकार देखा जाए तो राजस्थान में 6 औद्योगिक नीतियां कुल जारी हो चुकी हैं, ठीक है, और वर्तमान में 6वीं औद्योगिक नीति राजस्थान में कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये फैक्ट जो हैं वो आपको याद रहने चाहिए क्योंकि यहां से एक प्रश्न शायद आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वर्तमान में क्या किया गया है? जनवरी 2019 में जो राज्य सरकार है, राजस्थान जो राज्य सरकार है, उसने अगली औद्योगिक नीति जारी करने के लिए, ठीक है, अगली औद्योगिक नीति को जारी करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई है। जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं। ये घोषित की गई जनवरी 2019 में राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति जारी करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसका अध्यक्ष डॉक्टर के पाठक, कौन है? इसके अध्यक्ष डॉक्टर के पाठक को बनाया गया है। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आ सकता है, इंपोर्टेंट है कि जनवरी 2019 में राज्य सरकार ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसका प्रमुख कार्य क्या था कि औद्योगिक नीति का ढांचा बनाया जाए और औद्योगिक नीति जारी करने के लिए यह समिति बनाई गई जो कि 5 सदस्यीय समिति है और इसका अध्यक्ष डॉक्टर के पाठक को बनाया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान में औद्योगिक विकास की शुरुआत होती है और वर्तमान स्वरूप में जो हम देख रहे हैं राजस्थान में जिस प्रकार औद्योगिकरण हुआ है, तो यह इसका क्या है? विकास क्रम है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति देखी, फिर हमने औद्योगिक नीतियों के क्रम के बारे में बताया कि पहली 1978, दूसरी 91, तीसरी 94, चौथी 98, पांचवी 2010 और जो अंतिम नीति है वो 2015 में लागू की गई थी, ठीक है। तो आज केवल हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि इसका विकास क्रम क्या रहा। तो इसके साथ साथ आप इसके नोट्स बनाइए ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रह सके। अगली वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के औद्योगिकरण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य और राजस्थान के प्रमुख उद्योग में हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कहना ना पड़े, इसको लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी रीट की जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से हो सके। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार।